हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को यूजी सेमेस्टर 2 मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थिंकिंग एनालिसिस आपका कॉमन कोर्सेज का देखिए जो पेपर है, इसमें मैंने बहुत से लेक्चर देखिए आपको एरिया और टॉपिक तो बहुत सारा करवा दिया था, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड करवा दिया था। एक देखिए डेसिमल वाला टॉपिक जो छूट जा रहा था वो मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। तो ये सबसे पहले बता देता हूँ कि डेसिमल एकदम बेसिक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको डेसिमल आता है लेकिन नहीं बच्चा पढ़ा हुआ रहता है 5-6 तो पढ़ा होता है, उसके बाद गैप छूट जाता है तो भूल जाता है। तो मैं एकदम बेसिक से उठा के लेके चलूंगा। फिर आपका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल फ्रैक्शन वाला जो सवाल है 12 वाला सवाल आता है, आप एग्जाम में किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो मैं आपको एक ही वीडियो में बता दूंगा। तो पहले बेसिक होगा, तो बहुत सारे नहीं, कुछ बच्चों में से मोस्टली 2 बच्चों में देखा कि भाई बचकाने वाले सवाल मत के। भाई मैं क्या करूँ, यूनिवर्सिटी वालों सिलेबस ही वैसा दिया हुआ, आप जाके सिलेबस तो देख लो पहले। आप क्या बोलते हैं भाई, कोई बच्चा बोलता है सिलेबस, मैं सिलेबस नहीं बोलता भाई, एरिया का वहाँ टॉपिक ही वैसा, वहाँ टॉपिक की सिंपल इंटरेस्ट को क्या हार्ड लेवल पे लेकर चला जाऊं, जो है ही नहीं उसको कहाँ से लिस्ट करवा दो अपने रूप से। तो जो भी बच्चे देखिए बेसिक सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बेसिक सीख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए जिसको हिंदी में क्या बोला था आपको जानते हैं, डेसिमल मतलब होता है दशमलव। उतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, हिंदी इंग्लिश क्या कहा जाता है, हिंदी में मुंह से बता दे रहा हूँ, इसे दशमलव कहा जाता है। जब हम लोग कोई भी नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ 15/2, इसे हिंदी पढ़ा जाए तो 15/2। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2/15, यहाँ पर कितना आ जाएगा 14, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 के टेबल में 1 नहीं आ सकता, लेकिन अगर हमें आंसर चाहिए, पॉइंट में ही चाहिए, तो हमें इसे क्या लगाना पड़ेगा, एक पॉइंट। इस पॉइंट का मतलब होता है यहाँ पर क्या, एक 0 लगाना। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारे पास इसका आधा जो होगा वो होगा 7.5। वही हर बार क्या 2 से 0 डिवाइड नहीं, कोई जरूरी नहीं भाई। मेरे हिसाब से आपको हमेशा इसमें कुछ भी हो सकता है। मैं 22/4 आप बोलिए बड़ा नंबर लिए, तब भी वहां आंसर एग्जिस्ट करता है। मैं यहाँ देखिए मिटा दे रहा हूँ इसे, यहाँ लिख दे रहा हूँ 4, यहाँ 22, यहाँ 4 5 20, यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ लग जाएगा पॉइंट मतलब 0, यहाँ पर 5 आ गया, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा 20, इसका राइट आंसर। लेकिन एक सवाल जो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से पहले बता रहा हूँ, ये मेरे नजरिए से हो सकता है कि आपका ये सवाल गलत हो आपसे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने देखिए बच्चों को पढ़ाते हुए देखा है, बच्चों को मुझे पढ़ाता हूँ, तो वहां पर ये सवाल लोग गलत करते हैं। जैसे 101 को कभी आपको 2 से डिवाइड करना हो तो एक गलत होगा, कहीं लिखा हो रहेगा 104 को आपसे 5 से डिवाइड करना, तो भी आपसे देखिए आंसर पॉइंट में गलती आएगा। क्यों गलती आएगा, क्योंकि आप लोग करिएगा क्या, मैं वो बता भी दे रहा हूँ। 101 2 का टेबल में 10 कितना बार में आता है, तो बोलिए 5 बार में, ये कट जाएगा, ये 1 आएगा। आप लोग दिमाग लगाइए भाई क्या है, पॉइंट लगाना है, पॉइंट लग के क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पर लिख दीजिएगा 5 और ये हो जाएगा आपको गलत। आप बोलिए सर गलत कैसे हो गया, आप खुद बताइए 101 का आधा करिए तो 5.5 हो सकता है, भाई पॉसिबल ही नहीं है। इसको आपको यहाँ 0 लगाना ही पड़ेगा। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए कि 100 का आधा 50 होता है। जैसे ये वाला सवाल है, 5 का टेबल 104 डिवाइड करना है, 5 2 जा 10, यहाँ 4 बच गया। आपके माइंड में आएगा पॉइंट लगा दो भाई, 0 लगा दो, यहाँ 8 बार में आ जाएगा 40। तो भाई पहले बता दो ये गलत आंसर हो जाएगा। गलत आंसर क्यों होगा, 5 का टेबल में 104 कभी 2 बार में आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। 5 का टेबल जब 50-10 बार में आता है तो 104 कम से कम तो 20 बार आएगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। ये बेसिक याद रखना है। मैं ये नहीं बोलता भाई मैं बहुत हाई लेवल पढ़ाता हूँ, ऐसे पढ़ा रहा हूँ, मैं एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ ताकि हर बच्चा जो है समझ सके। देखिए थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूँ कहाँ से चीज बन गया। अब एग्जाम में देखिए ये तो बेसिक तरीका, लेकिन आपको एग्जाम में जो आना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। ये सब सवाल आपको बेसिक है वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। एग्जाम में देखिए कभी भी याद रखिएगा, पॉइंट में कभी भी अगर आपके पास डिवाइड में नीचे में 10 आता है, 100 आता है, वो सब सवाल एक एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 14/10 का आपको पूछा जाए, एक ही टाइप का लिख रहा हूँ मैं, आपको हर टाइप का लिखकर चला जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके। यहाँ मैं 100 लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैं 331 बाई चलिए यहाँ 1000 लिख देता हूँ। अब यहाँ से एक अलग टाइप लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ चलिए मैं 4/10, एक बार लिख दे रहा हूँ 5/100, इतना मैंने लिख दिया। अब ये हर अलग अलग टाइप का है। पहला सवाल देखिए क्या है, आपको जब भी नीचे में याद रखिएगा बेस में क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, 10 मिलेगा, 100 मिलेगा, 1000 मिलेगा। आपको क्या करना है, बस 0 गिनना है, कितना 0 है, यहाँ कितना 0 है, तो आप गिनिएगा 1 0 है, तो एक डिजिट यहाँ पर से पहले देखिए इसका और इसका जोड़ी बन चुका है, आपने इसे क्या करना लिख देना। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो ये भी सिखाता हूँ कि भाई आपको सोचना ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ इतना बेसिक से बच्चों को पढ़ाता हूँ। अभी मेरे पास देखिए जो भी छोटे छोटे बेसिकली बहुत अच्छे से डीएवी के कोई बच्चा उसको इतना अच्छे लेवल में डेसिमल वाला चाहिए आता है ना, उसको क्लास को प्रोटेक्ट कर देंगे। तो सोच लीजिए वो बेसिक इतना अच्छा सीखा हुआ कि उसको डेसिमल का अगर मुझे बोला ना मुझसे भी बेटर वो सीख चुका है।
क्यों? क्योंकि उसको इतना प्रैक्टिस करवा दिया गया, उसको हर सवाल आता है। क्यों? बेसिक उसको एकदम क्लियर हो चुका है। तो देखिए यहाँ 1-0 है, तो इसका दोस्ती इससे हो चुका है, तो आपने इसे लिख देना, इससे तो इसका दोस्ती हुआ नहीं, यहाँ रख देना। अब दोनों के बीच में जो दोस्ती नहीं हुआ तो भाई ब्रेकअप होगा। ब्रेकअप होने के बीच में दरार आएगा, और इसी दरार का नाम क्या है? पॉइंट होता है। सेम इसी तरीके से यहाँ 1-0 है भाई, इससे इसने दोस्ती की, आपको 1 कहां चला गया भाई? 1 रहे ना रहे, आपको क्या करना है उससे? वो थी चली गई, छोड़ो, मैं उससे क्या करना है? यहाँ 1-0 है, यहाँ एक इसका, दोनों का रिश्ता हो चुका है भाई, दोनों को लिख दो। इन दोनों से रिश्ता नहीं हुआ, इन दोनों से दूर रखो, बीच में आपको क्या लगा देना है? पॉइंट लगा देना, काम आपका खत्म। सेम इसी तरह यहाँ 2 नंबर है, मतलब 2 जोड़ी है, यहाँ भी आपको 2 जोड़ी खोजना है। हमने जोड़ी खोज ली है, जोड़ी खोज लिया, यहाँ पे पूरा जैसा था सब कुछ हमें वैसा ही लिखना है, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला भाई। इन दोनों का जोड़ी बन गया, बीच में दरार डालने के लिए हम क्या डाल देंगे? पॉइंट डाल देंगे, कि दोनों के बीच में भाई गैप हो गया। ठीक है, सेम इसे देखिए, यहाँ पर 3-0 है, यहाँ पर 3 नंबर है भाई, तीनों को जोड़ी बन गया। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन, तीनों की रब ने बना दी, जोड़ी वाला काम हो चुका है। यहाँ पर हमने यहाँ क्या लगा देना है? तीनों को जोड़ी बन चुका है भाई, पॉइंट तो हमें तब भी लगाना है। लेकिन मैथ में हमारे जब भी हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं तो एक लगा देते, कुछ नहीं रहता ना तो आगे मन से अपने मन से जो लगा देते, जहां कुछ नहीं है वहां प्लस है, उसी तरफ नंबर कुछ नहीं है तो वहां 1 है, लेकिन 1 तो लिखे जिसका कुछ शाब्दिक अर्थ हो, वो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा। लेकिन हमने इसे क्या लगा देना? 1-0 लगा देना। अब देखिए यहाँ पर 10, इसका जिसका सेम इससे दोस्ती हो गया, बोले कहा भाई दोस्ती हो चुका है, लेकिन दोस्ती में दरार के लिए कोई चाहिए, चलिए दरार के डाल दिया, कुछ नहीं लागे, हमने क्या लगा देना? 0। ये बात आपको सीखनी है। क्या यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर नीचे में 1000, 100 कुछ भी आए, ये दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे मैंने ये सवाल लिखा होगा, अगर बहुत इजी दिख रहा है, इसका तो दोस्ती होगी, बोले वाह क्या बात है, लेकिन अब ये दोस्ती खोजेगा, इसका भी तो पेयर मुझे बनाना पड़ेगा ना। ये बोलेगा हमने तो इसे पैचअप कर लिया, अब ये कहाँ जाए बताओ? तो ये बोलेगा कोई बात नहीं, हम अपना सिंगल जुगाड़ कर लेंगे, हम आप ही के साथ साइड में एक तरह कह सकते हैं कि साइड में रह के एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, और आगे में ब्रेकअप करने के लिए आ जाएगा, जहां कुछ नहीं है हमने क्या लगाना है? 0। ये सवाल समझ नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं फिर से बैठाता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ, एकदम बेसिक से देखिए समझा दे रहा हूँ, ताकि कोई बच्चा कुछ दे। मैं सिर्फ इतना बड़ा सवाल लिखा हुआ, नीचे लगा हुआ 100। अब बोलिए ठीक है भाई, इसका और इसका तो चलिए पैचअप हो गया, ठीक है। ये बोला हमने तो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने बेसिक बताया था, और ये जैसा तो ऐसा लिखा गया, ब्रेकअप करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? लेकिन अगर ये सवाल हमारे पास आया था, यहाँ 6 लिखा हो, चलिए मैं 1000 लिख देता, ठीक है। तो इसका और इसका तो जोड़ी बन चुका है, ये बोले हम लोग तो जोड़ी बना चुके भाई, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। बोले भाई आवश्यकता नहीं है, लेकिन रखना तो पड़ेगा, हम आपसे ही जुड़े हुए ना। तो बोले ठीक है भाई, तुम इधर लगोगे तो कुछ मीनिंग हो जाएगा, इधर जुड़ जाओ, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जुड़ गए और आगे कुछ नहीं है तो ब्रेकअप के लिए पॉइंट तो जोड़ी लगा दी। यानी कभी भी 0 अगर बचेगा तो आपको उसे आगे लगा देना है। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ, अब जितना 0 बोलोगे आप 1000, वो बोले भाई 50 को लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं। यहाँ मैंने इतना लिख दिया, चलिए और 2 लिख रहा हूँ। यहाँ 3 नंबर है, यहाँ 3 नंबर, पहले 3 0 का जोड़ी खत्म करिए। कितने नंबर एक्स्ट्रा बच गए? 4, तो आपको 4 लगा देना, 1 2 3, चलिए मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, 4। और फिर ब्रेकअप के लिए पॉइंट, और पॉइंट आया कुछ नहीं तो क्या? 0। तो आशा करूंगा कि इस तरह अगर आपके पास कभी भी पॉइंट वाला 0 आता है तो आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मेरा जो टॉपिक था ये डेसिमल वाला खत्म होता है। 1 मिनट के लिए मैं आपसे बच्चों को पॉइंट वाला ऐड, पॉइंट वाला सब्ट्रैक्ट, पॉइंट वाला डिवाइड, मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए बताने को जाता क्यों, डेसिमल में बोला नहीं है कि एग्जैक्ट आपको एडिशन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, कुछ नहीं बोला, खाली डेसिमल दे दिया, डेसिमल फ्रैक्शन बार पढ़ना है। लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन बेसिक तो क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं आपसे बस 1 मिनट का रिकैप करना चाहता हूँ। देखिए मैं ये नहीं बोलता कि देखिए ये सवाल आएगा, पहले बता दे रहा हूँ, 1 मिनट के जान लीजिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। मेरा इसमें कुछ नहीं रहता है भाई, मैं भी गर्मी में आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ? ताकि आप लोग सीख जाए, आप लोग इतना नॉलेज हो जाए, 50 क्वेश्चन जो आएगा, क्यों बोला कि एक सवाल शायद 2 नंबर का हो सकता है, बाकी तो हमारे यूनिवर्सिटी कुछ भी कर सकता है ना। मेरे बोलने से कुछ तो चलेगा, वो बदलेगा नहीं। अगर कभी पॉइंट वाला ऐड और सब्ट्रैक्ट आता है, देखिए सेम प्रोसेस है, चाहे कितने भी नंबर के पॉइंट के ऐड कर लो। जैसे मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ अपने मन से, आप अपने मन से भी एग्जाम में देखिए कभी पॉइंट वाला नंबर जोड़ना है, ऐसे लिखा होगा, कभी घटाव रहेगा, फिर सब्ट्रैक्ट रहेगा, तरीका नहीं बदलेगा। क्या करना है, हमने क्या करना है, यहाँ पर 14.54, यहाँ पर हमने क्या करना है, देखिए पहले सबसे पहले लिख दीजिए, सबसे जो भी आपको नंबर मैंने वो दे दीजिए। हमेशा क्या करना है, तरीका रखना है कि पॉइंट को हमेशा लाइन में लिखना है। जैसे इस 2.3 में तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को बीच में लिखना है, पॉइंट के आगे 2 है, पॉइंट के बाद 3 है। यहाँ पर 9.14 जो भी लिखा हुआ है, पहले पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट आगे 9, यहाँ 1414। आप ना मन करे तो यहाँ 0 डाल दो, 0 डाल दो, आपकी इच्छा, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बाकी जोड़ने का तरीका सेम रहेगा, कैरी जाएगा, कैरी जाएगा, नहीं तो मिल देंगे। यहाँ 4 1 4 1 8 5 3 8 और 9, यहाँ पॉइंट लगा दिया हमने, 4 2 6 6 और 9 15 1 कैरी 25। तो इस तरह पॉइंट ऐड होता है, जिस तरह ऐड होता है उसी तरह सब्ट्रैक्ट क्या करना, पॉइंट को बराबर लिखना है। लेकिन एक मेरा मल्टीप्लिकेशन वाला मेरा जो टॉपिक मुझे लगता है कि हाँ कुछ बच्चों से गलती हो सकती है, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। देखिए जो मुझे लगता है
कभी आपको एग्जाम में मल्टीप्लाई मिले। देखिए आप बोलिए भाई हम लोग इसे क्या पढ़ेंगे, अरे भाई जनरल कंपटीशन की होड़ में करोगे ना तब आपको पता चलेगा पॉइंट वाला एग्जाम में सवाल आता है क्या करना पड़ता है। जैसे लिखा हुआ है 14.4 into 6 लिखा हुआ, एक ये सवाल लिख दे रहा हूँ, एक लिख दे रहा हूँ 2.5 into 2.5, और ये वाला बच्चा बना लेगा, ये वाला गलती करेगा। क्यों गलती करेगा, चलिए मैं यहाँ पर एक पलट भी देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ 1.21, यहाँ पर लिखा हुआ 1.5, 3 सवाल मैंने आपको मल्टीप्लाई कर दी। पहले देखिए नॉर्मली आपको जैसा इंटू आता है कर लीजिए, ये भूल जाइए कि पॉइंट है 30 पे यहाँ पर। इसे क्या करना है 144 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, करिए इसको इंटू से, तो 6 4 जा 24, 2 के यहाँ पर 2 कैरी देंगे, 2 कैरी 6 4 जा 24 और 2 26 से 6 2 कैरी 6 1 जा 6 और 2 8। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर। तो सेम यहाँ आंसर के बाद भी पॉइंट के बाद एक ही नंबर रहना चाहिए, 2 नंबर नहीं होना चाहिए। सेम इसी तरह देखिए अगर आपको 25 into 25 करिएगा तो इसका स्क्वायर होता है 625। अब देखिए पॉइंट के बाद इसके बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद इसके एक बाद, टोटल कितना नंबर हो गया, टोटल 2 नंबर हो गया। तो 2 नंबर हो गया तो हमने पॉइंट के बाद कितने नंबर लगाने, 2 नंबर। यहाँ देखिए इसको इंटू करिएगा तो आंसर होगा 1331। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर, टोटल कितना हो गया 2 और 1 3, इसलिए पॉइंट के बाद यहाँ कितने नंबर रहने चाहिए, 3 नंबर। तो ये बेसिक होता है एकदम डेसिमल का। मैं आशा करूंगा कि अब आपसे बच्चों को भी डेसिमल में दिक्कत नहीं आएगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवीजन में कहां से आएगा, चलिए डिवीजन भी 1 मिनट के बता ही देता हूँ, क्यों आपका टॉपिक देखिए पूरा पढ़ाएगा। देखिए मेरे पास जो भी कंटेंट है वो मैं एक बार ही डेसिमल का देखिए सारा का सारा वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो 10 मिनट का हो 25 मिनट का हो। मैं ये नहीं बोलता भाई मैं 60 मिनट का कंटेंट देता हूँ, क्योंकि 60 मिनट का कंटेंट नहीं, मेरा फोन का कैपेबिलिटी उतना नहीं है। मैं ऑपोजिट होता है, मेरा फोन का कैपेबिलिटी नहीं है, मेरा फोन का जो कह सकते हैं जो सॉफ्टवेयर है या फिर वो उतना रिच ले ही नहीं सकता, उतना लोड नहीं ले पाएगा, तो काम कहां से करेगा। 30 मिनट ज्यादा वो वीडियो लोड लेता ही नहीं, इसलिए मुझे जो भी वीडियो बनाना वो देखिएगा वो 30 मिनट समय तक कम ही चलता है, 30 मिनट के बाद खुद नहीं बना सकता। तो मैं लिमिटेशन है। कुछ भी आदमी बोलते हैं भाई आप बड़ा वीडियो नहीं, भाई बड़ा वीडियो कहाँ चल रहा हूँ, मेरा फोन लिमिटेशन है, तो उसको मुझे सोच के ही काम करना पड़ता है ना। ठीक है, देखिए तो अगर आपके पास कभी पॉइंट वाले डिवाइड आ जाए तो क्या करिएगा, जैसे लिखा हुआ है 12.5 डिवाइडेड बाय 5। ऐसा अगर आपके एग्जाम में सवाल आए, सिंप्लीफिकेशन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मैं क्लियर करना ये भूल जाइए धरती पे कि एक पॉइंट है आपके पास। मैं यहाँ में भूल जाता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ कि आप डिवाइड करने टाइम मल्टीप्लाई ऐड भूल जा कैसे करना है। ठीक है, नॉर्मली आपको क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। तो बोलिए भाई ऐसे डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, बता दो 2 5 25, यानी 25, यानी इसका आंसर जो होगा 25। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक नंबर, बस इतना याद रखिए आपको। अब बोलिए पॉइंट पर देखिए नंबर नहीं है, सर कुछ मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए इसको 12.96, इसको लिख दे रहा हूँ 3.6, ऐसा हमने लिख दिया। इसको डिवाइड करिएगा ना, तो मैं दिखा देता हूँ, चलिए बोल देता हूँ, तो फिर बच्चा बोले भाई आया कहां से। इसे हमने क्या करना है 36 का टेबल में 3 बार में लग जाएगा 108, 9 में से 8 गया 1 और ये 1 बच गया, सॉरी 2 बच गया 1 पर, और ये 6 बार में। ये आंसर तो 36 है, लेकिन बात है कि अब हमारा जो आंसर होगा क्या, कितना पॉइंट में हमारा आंसर होगा, बस ये जानना है। देखिए इस पॉइंट के बाद 2 नंबर, इस पॉइंट के बाद 1 नंबर, हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं। एकदम बेसिक बता रहा हूँ, पहले इसका आंसर 36 आगे डिवाइड कर लीजिए, तो आपको क्लियर हो गया। पॉइंट लगाने में कभी दिक्कत हो, देखिए क्या करिएगा, यहाँ लिख लीजिए 12.96, यहाँ लिख लीजिए 3.6। इस पॉइंट को हटाइएगा, सबसे पहले नीचे 1 लिखिएगा, और जितना पॉइंट के बाद जितना नंबर उतना 0, तो हमने 2 0। इस पॉइंट को हटाइएगा, इसको 1 लिखिएगा, ऊपर 0, 1 0 1 0 करिए। अभी मैंने आपको बताया नीचे कभी भी 1 0 बचेगा तो एक घसका के क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 3.6 होगा। आशा करूंगा कि आपको ऐड प्लस ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई और डिवीजन हो गया, सारा कंप्लीट हो गया। और डेसिमल का कुछ अब आपको क्लियर नहीं होगा। अब मैं 2 मिनट के लिए ब्रेक बता सकता डेसिमल में कि एक्सप्रेसिविटी, बोले भाई ये कहाँ से आया, भाई डेसिमल के पार्ट है। मैंने बोल रहा हूँ आप सिलेबस चेक कर लो ना, सिलेबस चेक करना है, सिलेबस तो नहीं मिलेगा, इंटरनेट पे सारा डेसिमल से क्या क्या टॉपिक होता है वो बता रहा हूँ। ये केजी में लिखने मिलेगा, बोले ये कहाँ से आया, भाई सब जुड़ा हुआ है किससे। पहले बात मानोगे तो आप लोग ना, आप जाकर बुक में 6 क्लास का बुक, 5 क्लास, जो आपको इच्छा करता है बुक उठा लो, बुक क्लियर हो जाएगा वहां से। फिर मैं डेसिमल वाला पे टॉपिक आऊंगा 12 वाला, सब उसकी नीचे जो बच्चा स्किप कर भी कर सकते हैं, मुझे मैं बच्चों को बेसिक सिखाने के लिए, जो बच्चा नहीं आता है बेसिक जगह क्या है, यहाँ पैसा है, यहाँ क्या रुपये, आपको पैसा का रुपया बोला है। आप बचपन में सीखे होंगे 1 रुपये में 100 पैसा होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और फिर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ये सब बात आपने सीखी हुई, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। उसी चीज का देखिए कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर यूज करना आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या पैसे को देखिए क्या बदलना है रुपया में। देखिए अगर आपसे कोई पूछता बचपन में कि भाई अगर आपको एक चॉकलेट का दाम अगर 5 रुपया, तो कोई पूछता है कि भाई तेरे पास 10 चॉकलेट खरीदने के लिए कितने पैसे देंगे, आप बोलिए भाई एक चॉकलेट का 5 रुपया, तो चलो 10 चॉकलेट मुझे 50 रुपये देने पड़ेंगे। सेम कॉन्सेप्ट अगर पूछा है कि 1 रुपये में अगर 50 पैसे, सॉरी 1 रुपये में 100 पैसा होता
होता है। 5 रुपए में कितने पैसे होंगे? बोले 1 रुपए में 100 पैसा होता है, 5 रुपए में कितना? ऑब्वियसली बात है 500 होगा। वो तो आप लोग इजी से बता देते हैं। लेकिन कोई पूछ दिया जाए कि भाई, अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई 25 पैसा में कितना रुपया होता है, तो कितना बोलो? तो सीखना है ना। वही मैं यहाँ पर देखे लिखा हूँ। करना क्या है, सीधा गणित है मेरा कि 25 पैसा है, पैसा को रुपये में बदलना है। तो आपको क्या करना है, इसको सीधा सीधा याद रखिएगा, 100 से डिवाइड करना। ग्राम को 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो इसको आपको क्या करना है, 1000 से क्या करना है, भागा कर देना है। भागा मतलब डिवाइड, जो हमने पॉइंट में सीखा है वही चीज यहाँ पर लिखा है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर मीटर बदलना है, तो हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब बताइए कौन सा बच्चा जो मैं आपको पॉइंट अलग सिखाया नहीं? सीधा बात है, 2 जीरो है, 2 नंबर, इन दोनों का पैचअप हो गया तो अच्छी बात है। आगे क्या लग गया, पॉइंट 0.25, आपने रुपया लिख देना, आया पॉइंट वाला, मैथ में जुड़ा। सेम इस तरह 3 नंबर है, ऊपर 3 नंबर, भाई जोड़ी बन गई, बताइए यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। आगे हमने क्या लिख देना, केजी हो गया, कम खत्म। इसी तरह 2 नंबर है, 2 नंबर है, क्या हो जाएगा, 0.24 मीटर लीजिए। दूसरा सवाल लिखा, चिंता मत करिए, यहाँ 3 पैसा लिखा हुआ, सेम करेंगे, 3/100, इसका जोड़ी बन गया। किलो बोले ठीक है भाई, कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन ये बच गया, हम आपके साथ चिपक जाएंगे। आगे 0.03, फिर इससे रुपया का साइन, रुपीज लिखना है, आपको इच्छा जो लिखना है। क्या 39 है, 1 केजी में 1 ग्राम होता है, इसलिए हमें क्या करना है, 1000 से क्या करना, डिवाइड करना है। तो इसका मतलब देखिए इन दोनों का जोड़ी तो बन गया, ठीक है, ये बोला हम आपसे चिपक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे पॉइंट, और पॉइंट का कुछ नहीं है 30 पे, तो 0 लगा दिया हमने। ये सेम है, 112 किसी डिवाइड करेंगे, बोले 100 से, भाई इसका तो दिक्कत होगी। बोले ये जोड़ी बन गई, ठीक है, इसका ये लग गया। बोले भाई ये तो बचा ही नहीं, जब नहीं होता तो हम ब्रेक करवा देते हैं। ये हो गया 1.12 मीटर, ये भी सही है। लेकिन यहाँ रुपया भी दिया हुआ, पैसा भी दिया हुआ, केजी भी दिया हुआ, ग्राम भी दिया हुआ, मीटर भी दिया हुआ, सेंटीमीटर दिया हुआ, तो क्या करना है भाई, तरीका कभी नहीं बदलते। मैं पहले बता दे रहा हूँ, तरीका कभी नहीं, सेम सीखेंगे। ये जब पहले से रुपया में, इससे हमें क्या करना है, इससे बदलना है। इसको 15 को क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा 0.15। ये 2 बोलेगा भाई आपसे मुझसे चिपक जाओ, ये बोलेगा हमसे जोड़ जाओ, तो 2.15 रुपीज। सेम इसी तरह ये केजी में, इससे कोई मतलब नहीं। ये ग्राम बोलेगा भाई तू पहले बदल देगा, ये 115 को किससे डिवाइड करना है, 1000 से, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा 0.155, यहाँ पर केजी हो जाएगा, ये केजी बदल चुका है। अब हमें क्या करना है, ये 14 है, यहाँ पर 0.115 है, ये इससे जुड़ जाएगा, 14.115 हो जाएगा। सेम इसी तरह ये पहले से मीटर में क्यों बदलेगा, ये बोले भाई तू बदल क्या, 43/100, यहाँ आपने क्या हो जाएगा 0.43, 5 बोलेगा चल आजा मुझसे जुड़ जाए 0.43, तो हम मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 + 0.43, ये बोलेगा भाई हमसे जुड़ जा 5.43 मीटर से मिले। ओके, काम खत्म। इतना बेसिक है, देखिए मैं एकदम बेसिक से लेके जा रहा हूँ, देखिए ताकि कोई बच्चा को एकदम रत्ती भर में दिक्कत ना हो। इतना बड़ा मैथ्स का डेसिमल का सवाल लेकर बेसिक रहेगा ना, एकदम हर सवाल बना लीजिए, मैं आपको वादा करता हूँ। देखिए ये हमारा फ्रैक्शन का अगला पार्ट है, जिसमें बार वाले जो सवाल आते हैं एग्जाम में, वो मैं कराने की कोशिश करूंगा। पहले मैं ये कराऊंगा, फिर उधर जाऊंगा, क्योंकि इससे ही बन के ये आया और इससे उल्टा ही होता है, ठीक है। तो ये अगर आपको कभी बोल दिया डेसिमल फॉर्म में, बोले भाई अभी तो आपने सिखा डेसिमल, ये हम नहीं कर सकते, एकदम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आप क्या करिए, सीधा सीधा पेन पेपर उठाइएगा, 3 है 10 लिखिएगा, 3 9 लग जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। अब बोले भाई 1 तो कटता नहीं, कभी जिंदगी में हमने क्या लगाना, पॉइंट लगा देना। पॉइंट लगाइएगा तो आपने इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 0, फिर 3 बार में बोले फिर बचिए, चलिए 9 हुआ, यहाँ बोले 1 बच गया। बोले भाई ये तो ढीठ है, बार बार 1 आ रहा, क्या आंसर हमारा खत्म नहीं हुआ। देखिए 2-3 स्टेप लिखिए, अपने मन से लगा दिए 0, अब बोले यहाँ 0 लिखना, यहाँ 0 लिखना, नहीं कभी जरूरी नहीं, यहाँ फिर लिखिएगा 9, फिर बोले फिर अपने मन से लगा दिए, यानी आपने देखा कि 3.3333 बार बार चला जा रहा है, यानी इसका जो आंसर होगा वो 3.3333 कितना भी लीजिए इसको खत्म नहीं होने वाला। इसीलिए हम लोग मैथ में क्या करते हैं, जब नंबर हमारे पास रिपीटिंग मोड में चला जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, भाई इतना क्या लिख सकता है, छोड़ो हटाओ, इसको गोली मारो। इसे आपने क्या लिखना है, 3.3 ऊपर बार मतलब ये नंबर बार बार रिपीटेड है। इस खोपड़ी के ऊपर जब दिख जाएगा ना, तो समझिए ये नंबर बार बार रिपीटेड है, इसलिए इसको बार भी पढ़ाया जाता है। क्या आशा करूंगा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए इसका उल्टा रूप है, अब आपको इससे ये बनाना है, कैसे बनाइए पहले क्लियर है। देखिए यहाँ पर 3.333 जो लिखना आप लिख दीजिए। अब बोलिए भाई लिखा हुआ किसके ऊपर बार है, 0.3 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या ये हो सकता है, बोले भाई कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, पिछली बात है, बन क्या उसी से होगा, इसी को मतलब। तो अब आपको करना क्या है, आप लोग मान लीजिए ये जो हमारे पास ये 0.3 है ना, इसको बार को यहाँ मान लीजिए कि लेट एक्स बराबर, बेसिक बता देंगे एक्स बराबर इसको मान लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ क्या करिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोले भाई 10 से मल्टीप्लाई क्यों करें, देखिएगा बेसिक चीज है, इधर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x होगा, अगर हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका हो जाएगा 3.3। बोले भाई ये कहाँ से आएगा, भाई मैं एकदम बेसिक लिख दे रहा हूँ, चिंता मत करो आप लोग। 0. इसका मतलब 0.33 चलते चला जाएगा। अगर हमसे 10 से मल्टीप्लाई करें, मान के चलते यहाँ पर मैंने 12 रखा हुआ, ठीक है, तो ये जब भी आएगा
चलते चला जाएगा, एक जीरो कट जाएगा तो एक पॉइंट खसक के इधर आ जाता है, इसलिए इसका क्या हो जाए 3.3। तो यही मैं आपको इससे और बेसिकली करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में क्लियर हो। अगर ये 3.3 तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 10/3। मैं इसका बेसिकली लिख देता हूँ, मैं 1 मिनट नोट कर दे रहा हूँ ताकि आपसे बच्चों देखिए कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम ही है सिखाना। तो मैं मान लेता हूँ कि चलिए x बराबर क्या है 3.3 ऊपर बार है, जितना नंबर के ऊपर बार है ना उतना से गुना करना है। यहाँ बार कितना नंबर गुना है तो बोले भाई 1 नंबर से गुना है, 1 नंबर गुना करना है तो आपको कितना है 10 से गुना करना पड़ेगा। अगर 2 नंबर को बार रहता तो आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, पहले तो ये याद रखिएगा। यानी आपको इधर से भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब कर दीजिएगा तो 10x इधर हो जाएगा क्या, एक नंबर आगे खसक जाता है पूरा, ठीक है ना। तो मैं ये बता दे रहा हूँ, ये नंबर आगे खिसक जाएगा, मतलब 3.3 और यहाँ पर 0.3, क्योंकि बार है, बार बार लिखा है, बार बार चला रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना शांति से, ये जो हमने x बराबर 3.3 माना था ना, आपको क्या करना है इसको और इसको घटा देना। 10x में से घटा दीजिए 9x बचेगा, इसमें से घटाइएगा, देखिए 33 में से 3 जाएगा तो बोले बस 30 बचेगा, 3 3 3 सब खत्म हो जाएगा, खत्म, सबका काम खत्म। यानी कितना बच गया 30। अब बताइए 30/9 यानी 10 का 3 बार, यानी 10/3 आया कि कुछ अलग आ गया। यानी आप यहाँ से देख रहे हैं कि भाई वही चीज है जो उठ के आए, कोई भी अलग चीज यहाँ पर नहीं आने वाला। यानी ये बार का एकदम बेसिक सवाल मैंने बताया, बोलो भाई यही सवाल है क्या और लंबा सवाल नहीं सके भाई, आपने जो बताया था स्टार्टिंग में। चलिए मैं इस बार इसे पहले मिटा देता हूँ, सबसे अच्छा जो मैंने लिखा था कोई लिख दे रहा हूँ, तो बोले भाई 0, चलिए लिख दे रहा हूँ 0.666, जो भी मतलब आपका चलने वाला है, ऐसे लिखा लिखा हुआ है। बोले क्या इसका फ्रैक्शनल वैल्यू बताओ, फ्रैक्शनल वैल्यू बताना। आप इसको क्या ऐसे नहीं सकते 0.6 के ऊपर बार, जितना नंबर के ऊपर बार है ना उसको आपको उतना, कितना नंबर के ऊपर बार, 1 नंबर बार है, तो आपको इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना। इधर 10x, इधर एक नंबर खसक जाएगा तो 6.6 के ऊपर अब कुछ नहीं करना है, इसको माइनस करना है तो 10x में से जाएगा 9x, 6 में से 0 जाएगा तो 6, और ये सारे के सारे बार खत्म डाटा गुडबाय करो सबको। यहाँ आ गया x बराबर क्या आ गया 6/9, 6/9 का मतलब कितना होता है 2/3। बोले भाई ये क्या गारंटी किसी का, बिल्कुल मैं प्रूफ कर देता हूँ। 3 है 2 है, 3 की पढ़ाई पे 2 आ सकता, बोले कभी नहीं आ सकता, पॉइंट लगाओ, पॉइंट मतलब 0, 3 का 20 कम क्या आता है 80, फिर 2 बच गया, अपने मन से 0 लगाओ 6 80। बार बार करते जाओगे ना तो ये आंसर आएगा। अब पॉइंट का कुछ नहीं तो अपने मन से 0 लगा सकते, इसलिए 0.66 के बार का रूप में क्या होता है 2/3 होता है। बोले भाई अब एक ही नंबर लिखा रहा है, आप 2 नंबर क्यों लिखा दो, अरे भाई कोई स्टेप नहीं बदलेगा, मैं पहले बता दूं, आप अपने मन से कोई भी नंबर आए मान लेना। मैं लिख दे रहा हूँ 13.45, उसके ऊपर 2 के ऊपर है, पहले बताओ 2 नंबर के ऊपर है, क्या करना है 2 नंबर ऊपर रहेगा तो 100 सेंटी, जितना नंबर के ऊपर उतना सेंटी करना पड़ेगा आपको, इसको 100 से गुना करना है, इसको भी 100 से गुना करना है। जब 100 से गुना करिएगा तो ये तो बोलेगा भाई हम तो 100x हो गए, हमको कोई दिक्कत नहीं। इसको जब इंटू करिएगा ये 4 5 आगे खिसक जाएगा, बोले भाई हम खिसक गए, अब आप इनसे मतलब रखो। अब क्या करना है सेम इसी तरह हमने जो सवाल दिया होता है यहाँ पर x बराबर 13.545, इससे इसको क्या करना घटाना है, घटाइएगा तो 99x, इसमें इसको माइनस करिएगा तो 1345 में से कितना माइनस करना, 13 माइनस करना है तो 1332 हो जाएगा, ये सारा खत्म हो जाएगा, 45 में सब खत्म। यानी x बराबर क्या आ जाएगा 1332 बटे कितना आ जाएगा 99। क्या ये 3 का टेबल कटता है, बोले भाई यहाँ कटता है, 3 का टेबल 33 बार में, 3 का टेबल 4 बार में, ये 4 बार में और एक 12 ये आ जाएगा 4 बार, लेकिन अब ये 3 का टेबल इसमें कटता है 11 3 बार, अच्छा 11 से भी नहीं कटेगा, सॉरी इसी में कट जाएगा, ठीक है। बस ये इसका आंसर हो गया 444/33। अपने मन से देखिए रैंडमली मैंने कोई नंबर लिखा था। तो ये बार का देखिए एकदम बेसिक सवाल होता है जो मैंने आपको बता दिया। आशा करूंगा जो डेसिमल और टॉपिक है वो मैं कंप्लीट एक ही वीडियो में क्लियर करूंगा। बाकी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे पास इंटरनेट से बाकी सारी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा देखिए जितना भी डेसिमल हो सका वो मैंने करवा दिया। मिलते हैं स्टूडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।